श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सावन की दूसरी एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत हम संतान प्राप्ति और उनके जीवन में आने वाले सुख समृद्धि के लिए रखते हैं। और जिन बहनों की संतान नहीं है उनको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए, वह उन्हें एक संतान दे और इस व्रत की कहानी को सुनना चाहिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। अब कृपया करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा तुमसे कहता हूँ, इसलिए तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हम कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था, मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा हो वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मर्ग, व्याघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहा था। इसी वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे थे, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे थे। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको यह दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा के प्यास के मारे मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारंश, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करने के लिए बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और कहाँ इसलिए आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके यहाँ एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन,
पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए और जिनको संतान की प्राप्ति है उनको उनकी सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इस लोक में संतान की प्राप्ति होती है, उनका यश बढ़ता है। तो आपको कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कथा को औरों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। आपका कोई प्रश्न हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। राधे राधे।